नमस्कार। इतिहास में ना कुछ पल ऐसे होते हैं जो किसी देश की पूरी तकदीर ही बदल देते हैं। भारत के लिए ऐसा ही एक पल था प्लासी का युद्ध। ये वो लड़ाई थी जिसने न सिर्फ एक बहुत बड़े साम्राज्य की नींव रखी, बल्कि हमारे देश का भविष्य भी हमेशा हमेशा के लिए बदल दिया। अच्छा, क्या कोई ये सोच सकता है कि एक जंग लड़े जाने से पहले ही जीती जा सकती है? सुनने में किसी पहेली जैसा लगता है ना? पर यही तो प्लासी के युद्ध की असली कहानी है। एक ऐसा टकराव जो हथियारों के जोर पर नहीं, बल्कि एक बहुत बड़े धोखे और गहरी साजिश से जीता गया था। तो चलिए जरा समय में पीछे चलते हैं। तारीख थी 23 जून 1757 और जगह बंगाल का प्लासी मैदान। हवा में एक अजीब सा सन्नाटा और तनाव था और एक पूरे साम्राज्य की किस्मत दांव पर लगी हुई थी। ये वो दिन था जो हिंदुस्तान के इतिहास को पूरी तरह से बदलने वाला था। इस ऐतिहासिक कहानी के दो मुख्य किरदार थे। एक तरफ थे बंगाल के नौजवान और जोशीले नवाब सिराजुद्दौला, जो अपनी सल्तनत की इज्जत के लिए कुछ भी करने को तैयार थे, और दूसरी तरफ थी ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, जिसका नेतृत्व कर रहा था एक बहुत ही चालाक और शातिर अंग्रेज रॉबर्ट क्लाइव। ये टक्कर थी एक स्थापित सल्तनत और एक लालची कंपनी के बीच। लेकिन ये जो तूफान उठने वाला था वो रातों रात नहीं बना था। इसके पीछे सालों का तनाव, टूटे हुए वादे और अंग्रेजों का बढ़ता हुआ लालच था। चलिए एक एक करके उन वजहों को समझते हैं जिन्होंने प्लासी की इस आग को हवा दी। देखिए, सबसे पहली बात तो ये थी कि मुगल बादशाह ने कंपनी को टैक्स फ्री व्यापार करने की इजाजत दी थी, लेकिन कंपनी के अफसर इसका फायदा अपने निजी व्यापार के लिए उठा रहे थे, जिससे नवाब का खजाना लगातार खाली हो रहा था। फिर उन्होंने नवाब से पूछे बिना ही कलकत्ता की किलेबंदी शुरू कर दी, जो कि एक सीधी चुनौती थी। इतना ही नहीं, वो नवाब के दुश्मनों को पनाह देकर बंगाल की राजनीति में भी दखल दे रहे थे। लेकिन आग में घी डालने का काम किया है एक घटना ने, जिसे इतिहास में ब्लैक होल ट्रेजेडी के नाम से जाना जाता है। ब्लैक होल की घटना ने अंग्रेजों को अंदर तक हिलाकर रख दिया। अब इस घटना की सच्चाई क्या थी, इस पर आज भी बहस होती है। लेकिन इस एक घटना ने रॉबर्ट क्लाइव को न सिर्फ जंग का एक कारण दिया, बल्कि बदला लेने का एक मजबूत बहाना भी दे दिया। ये वो घटना थी जो जंग के लिए एक चिंगारी बन रही। लेकिन रॉबर्ट क्लाइव सिर्फ एक सिपाही नहीं था, वो एक शातिर दिमाग था। वो ये बात अच्छी तरह जानता था कि ये लड़ाई मैदान में ताकत से नहीं, बल्कि नवाब के अपने ही दरबार में साजिश से जीती जाएगी। और इसीलिए उसने धोखे का एक ऐसा जाल बुनना शुरू किया जो नवाब के साम्राज्य को अंदर से ही खोखला कर दे। इस साजिश का सबसे बड़ा मोहरा था मीर जाफर, जो नवाब का अपना ही सेनापति था। सत्ता का लालच और ऊंची कुर्सी पाने की चाहत में मीर जाफर क्लाइव के खेल में आसानी से फंस गया। उसे बंगाल का अगला नवाब बनाने का वादा किया गया, और इस वादे के बदले उसने अपने मालिक और अपने वतन दोनों के साथ गद्दारी करने का फैसला कर लिया। और इस धोखे के खेल में मीर जाफर अकेला नहीं था। राय दुर्लभ, जो नवाब का एक और बड़ा कमांडर था, वो भी इस साजिश में शामिल हो गया था। इन दोनों ने मिलकर नवाब की फौज को अंदर से इतना कमजोर करने की ठान ली कि वो अंग्रेजों के लिए एक आसान शिकार बन जाए। पर यह साजिश सिर्फ फौज तक ही सीमित नहीं थी। इसकी जड़ें तो बंगाल के आर्थिक दिल तक पहुंच चुकी थीं। जगत सेठ, जो उस वक्त के सबसे अमीर बैंकर थे, उन्होंने भी नवाब के खिलाफ क्लाइव का साथ दिया। उन्होंने ही वो पैसा और ताकत दी जिसकी क्लाइव को इस तख्ता पलट के लिए जरूरत थी। और इस पूरे धोखे के जाल को आपस में जोड़ने के लिए एक बिचौलिया भी था, अमीर व्यापारी अमीचंद। उसने क्लाइव और बाकी साजिश करने वालों के बीच एक पुल का काम किया। तो इन चार बड़े खिलाड़ियों के साथ नवाब के खिलाफ मंच पूरी तरह से तैयार था। अब बस धोखे का पर्दा उठना बाकी था। 23 जून 1757 की सुबह जब सूरज निकला तो प्लासी का मैदान एक ऐतिहासिक जंग के लिए तैयार खड़ा था। लेकिन ये कोई बहादुरी या हथियारों की जंग नहीं होने वाली थी, बल्कि यहाँ तो धोखे और विश्वासघात का एक दर्दनाक नाटक खेला जाना था। जरा इन नंबरों पर एक नजर डालिए। एक तरफ नवाब की करीब 50,000 की फौज और दूसरी तरफ क्लाइव के सिर्फ 3,000 सैनिक, मतलब 10 गुने से भी ज्यादा का फर्क। कागज पर तो ये जीत नवाब की ही लग रही थी, है ना? लेकिन जैसा कि हम जानते हैं, जंग हमेशा बड़ी फौजों से नहीं जीती जाती। जरा उस सीन की कल्पना कीजिए
नवाब अपनी फौज को लड़ने का हुक्म दे रहा है, लेकिन उसके अपनी ही सेना के सबसे बड़े कमांडर मीर जाफर और राय दुर्लभ मैदान में पत्थर की मूरत बने खड़े हैं। वो बस चुपचाप तमाशा देख रहे हैं। ये वो धोखा था जिसने लड़ाई शुरू होने से पहले ही उसका नतीजा लिख दिया था। लेकिन इस धोखे के अंधेरे में भी वफादारी के 2 चिराग जल रहे थे, मीर मदान और मोहनलाल। उन्होंने अपनी छोटी छोटी टुकड़ियों के साथ जान की बाजी लगा दी। वो बहुत बहादुरी से लड़े, लेकिन उनकी हिम्मत इस साजिश की सुनामी को रोक नहीं सकी। मीर मदान की मौत एक हीरो की मौत थी, एक ऐसे वफादार सिपाही की जो आखिरी सांस तक अपने नवाब के लिए लड़ता रहा। अपनों से मिले धोखे से टूटकर सिराजुद्दौला के पास मैदान छोड़कर भागने के अलावा और कोई रास्ता नहीं बचा था। बाद में उसकी हत्या कर दी गई। उसकी मौत सिर्फ एक नवाब की मौत नहीं थी, वो एक युग का अंत था और भारत के इतिहास में एक नए और काले अध्याय की शुरुआत थी। मीर जाफर को उसका इनाम मिला, बंगाल का तख्त, लेकिन ये एक खोखला ताज था। वो नाम का नवाब था, एक कठपुतली जिसकी डोरियां रॉबर्ट क्लाइव के हाथों में थीं। असल में भारत में ब्रिटिश साम्राज्य का जन्म हो चुका था। बंगाल की दौलत, जो कभी भारत की शान हुआ करती थी, अब समंदर पार इंग्लैंड के खजानों को भरने लगी। कंपनी को 24 परगना की जमींदारी मिल गई, यानी वहां से लगान वसूलने का पूरा हक। ये एक ऐसी आर्थिक लूट की शुरुआत थी जिसने भारत को आने वाली सदियों के लिए गरीब बना दिया। प्लासी की इस जीत ने अंग्रेजों को भारत में सबसे बड़ी ताकत बना दिया। उनके जो सबसे बड़े दुश्मन थे, यानी फ्रांसीसी, वो अब बंगाल में कोई खतरा नहीं रह गए थे। अब पूरे हिंदुस्तान पर कब्जा करने का रास्ता उनके लिए लगभग साफ हो चुका था। प्लासी की लड़ाई सिर्फ एक नवाब की हार नहीं थी, ये एक टर्निंग पॉइंट था, एक ऐसा पल जिसने भारत के इतिहास की दिशा को हमेशा के लिए मोड़ दिया। ये एक युग का अंत था और एक नए, कहीं ज्यादा मुश्किल दौर की शुरुआत थी। जैसा कि महान इतिहासकार जदुनाथ सरकार ने कहा था, 23 जून 1757 को भारत का मध्य युग खत्म हो गया और आधुनिक युग शुरू हो गया। लेकिन एक ऐसा आधुनिक युग था जिसकी शुरुआत ही गुलामी की बेड़ियों से हुई थी। तो प्लासी की लड़ाई का असल सबक क्या है? यही कि सबसे बड़ी जंगें हमेशा मैदान में हथियारों से नहीं लड़ी जाती, कभी कभी वो धोखे और साजिश से जीती जाती हैं। प्लासी एक ऐसी ही जीत थी, एक ऐसा धोखा जिसने आगे चलकर बक्सर की असली लड़ाई और फिर भारत की पूरी गुलामी का रास्ता तैयार कर दिया। तो हम आज की इस बातचीत को इसी सवाल पर खत्म करते हैं कि आखिर कैसे एक धोखे ने, एक ऐसी लड़ाई ने जो सही मायनों में कभी पूरी तरह लड़ी ही नहीं गई, भारत पर 200 साल लंबे ब्रिटिश राज की नींव रख दी। ये एक ऐसा सवाल है जो आज भी हम सबको सोचने पर मजबूर